सरकार तो अभी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाई है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार सिर्फ दहशत का माहौल पैदा करके रखी है पूरी तरह से। लेकिन सरकार के चरित्र से समझ में आ रहा है कि सरकार को अभी 100 साल दे दिया जाए, इसके बावजूद भी वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी। और 1 साल बीत गया और आज लखनऊ की स्थिति देखिए कि लखनऊ के हॉस्पिटल एक तरीके से मरणशैया हो चुके हैं। सरकार को जग जाना चाहिए। सरकार अभी भी सोई हुई है। जो यहाँ पर के मुख्यमंत्री हैं वो दूसरे राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं। उनको चुनावों को छोड़ के अपने प्रदेश को संभालना चाहिए और राजधानी की स्थिति जो ख़राब हो चुकी है उसको कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो लोगों को कह रहे हैं कि आप किसी के अधिकारी लोग कह रहे हैं कि शिकायत चाहे इतने बड़े अधिकारी से कर लीजिए, पर आपको बेड नहीं मिल पाएगा। हर हालात में किसी भी कीमत पे नहीं मिल पाएगा। नहीं, सरकार अनसुना इस वजह से कर दे रही है क्योंकि उसके चाल और चरित्र में अंतर है। अमित शाह जी मास्क लगाए हुए नहीं दिख पाएंगे। कोई मीडिया घराना उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, साहब आपका मास्क कहाँ है। कोरोना पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार शमशान के मुद्दे पर आई थी, अस्पतालों के मुद्दे पर नहीं थी। तो अस्पतालों में आज बेड नहीं मिल रहे हैं और शमशानों में लगातार नगर निगम के द्वारा नए नए इंतजाम किए जा रही हैं, लकड़ी लाई जा रही है और चट्टे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इनकी प्राथमिकता में, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ रैली कर रहे थे 2017 चुनाव से पहले, तो इनकी सरकार ही शमशान के मुद्दे बनी थी। कोरोना की वजह से राजधानी लखनऊ में दहशत का माहौल है। शमशान घाटों पे वेटिंग में लोग खड़े हैं अपनों के अंतिम संस्कार के लिए। कब्रिस्तानों का भी यही हाल है। सरकार ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं कोरोना से निपटने के लिए। हम एक चाय की दुकान पर हैं गोमती नगर, और हम कुछ नौजवान साथी हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार की जो कार्यशैली है और कोरोना की लड़ाई लखनऊ कैसे निपटेगा। क्या नाम है आपका? रोहित यादव नाम मेरा। कोरोना को लेके जो माहौल है, कितनी सतर्कता बरत रहे हैं आप? काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। सरकार ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं? सरकार तो अभी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाई है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार सिर्फ दहशत का माहौल पैदा करके रखी है पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? अंकित नाम मेरा जी, तो कोरोना को लेके जो दहशत का माहौल है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो रहने वाला मऊ का हूँ। यहाँ पे मैं छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि हमने मास्क भी लगा लिया, 2 गज दूरी का अनुपालन भी कर लिया। सरकार जो जो गाइडलाइन हमें कही कि साहब ये कर लो, हमने सब कर लिया। लेकिन सरकार के चरित्र से समझ में आ रहा है कि सरकार को अभी 100 साल दे दिया जाए, इसके बावजूद भी वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी। 1 साल का पूरा अंतराल हुआ, कोविड की शुरुआत हुई, लगभग 1 साल बीत गया और 1 साल बीत गया और आज लखनऊ की स्थिति देखिए कि लखनऊ के हॉस्पिटल एक तरीके से मरणशैया हो चुके हैं। और लखनऊ के जो शमशान घाट हैं वहाँ ट्रैफिकिंग की व्यवस्था में लग रहा है अब करनी पड़ेगी। जो दुर्दशा है, जैसा कि खबर आ रही है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। तो आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मऊ जिले का रहने वाला, पूर्वांचल का एक मऊ जनपद है, वहाँ का रहने वाला हूँ। लखनऊ छोड़ने की सोच रहे हैं कि नहीं अभी आप? नहीं, ये दुर्दशा जो है हमें मजबूर कर रही है लखनऊ छोड़ने के लिए। लेकिन तमाम चीज़ें हैं जो हम यहाँ से करते हैं वो बाधित हो रही हैं। हम चाह रहे हैं कि जब तक हो सकता है करें। अब जब मौत सामने खड़ी हो जाएगी तब तो भागना ही है। भागने की खूब तैयारी कर रहे हैं। सरकार को किस तरह के प्रभावी कदम उठाने चाहिए कोरोना से निपटने के? सरकार को जग जाना चाहिए। सरकार अभी भी सोई हुई है। सरकार को कम से कम ये व्यवस्था कर दे कि जो कोई कोरोना से पीड़ित हो तो प्रथम इलाज उसको मिल जाए। आज वो भी स्थिति नहीं हो पाई है कि प्रथम इलाज किसी को मिल सकता है। चलिए, कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि सरकार को कितने प्रभावी कदम उठाने चाहिए। आखिर लखनऊ ये लड़ाई कैसे लड़ेगा कोरोना के खिलाफ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल कन्नौजिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखनऊ का रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ। क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कोरोना से निपटने के लिए? चाहे युवाओं को क्या करना चाहिए, कैसे आगे आना चाहिए? सबसे पहले सरकार को दूसरे जो यहाँ पर के मुख्यमंत्री हैं वो दूसरे राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं। उनको चुनावों को छोड़ के अपने प्रदेश को संभालना चाहिए और राजधानी की स्थिति जो ख़राब हो चुकी है उसको कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके पास समय था 1 साल का। मुख्यमंत्री की बात हम लोग हटाते हैं और अपना निजी अनुभव बताइए कि आपको कोरोना से कितना डर लगता है? कोरोना से डर का माहौल तो फैला ही हुआ है क्योंकि इलाज नहीं मिल पा रहा। सामान्य सा यदि बुखार है तो उसका भी इलाज नहीं आज संभव है लखनऊ में। यहाँ तक कि KGMU से लेकर PGI अपने स्टाफ का इलाज नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग तो आम नागरिक हैं, हमारा इलाज यदि हमें कुछ हो जाता है
तो हमारा इलाज तो दुर्लभ हो इस जाएगा। बात का डर लगता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमें इलाज नहीं मिलेगा, सिस्टम हमें मार डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आप? हम तो अभी ठेकेदारी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, कोरोना को लेके जो दहशत का माहौल है और सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया लखनऊ में, तो क्या लगता है नाइट कर्फ्यू कितना असरदार होगा? बिल्कुल थोड़ा प्रभारी तो है ही है, इससे थोड़े केस कम हो जाएंगे। रात बेरात में जैसे ज़्यादा लोग घूमते हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह करके निकल रहे हैं, तो उसमें आदमी भूल जाता है मास्क लगाना। अब इसमें थोड़ा सतर्कता है पुलिस, अगर थोड़ा प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाएगा तो मेरे हिसाब से रात में थोड़ा फर्क। प्रशासन कितना टाइट है? पहले वाला जो लॉकडाउन पहले के हिसाब से नहीं है इस समय, पहले के हिसाब से नहीं। पहले ज़्यादा प्रभारी था, उनका रोकना था, सैनिटाइजेशन आपको कॉलोनी कॉलोनी में आपको दिख जाता था। इस समय वो चीज़ नहीं हो रही है। सरकार को और क्या प्रभावी कदम उठाने चाहिए अगर लगता है? जैसे पहले लॉकडाउन किया गया था, हमारे हिसाब से प्राथमिकता उसको दी जाए। एक बार 20 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, उसमें आपको केसेस पता चल जाएंगे कि कहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग नहीं हैं, और पूरी कॉलोनी का जैसे नगर निगम पहले करती थी सैनिटाइजेशन, वो सब करवाया जाए। जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि लॉकडाउन 20 दिन का लगाया जाए, जिससे कि कोरोना को रोकने में थोड़ा मदद मिलेगी। क्या लगता है, लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना चाहिए, क्योंकि लोगों को, बहुत लोग जा रहे हैं तो लोगों को बुखार भी हो रहा है, और जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे इलाज नहीं मिल पा रहा लोगों को कह रहे हैं कि आप किसी के अधिकारी लोग कह रहे हैं कि शिकायत चार्ज इतने बड़े अधिकारी से कर लीजिए, पर आपको बेड नहीं मिल पाएगा, हर हालात में किसी भी कीमत पे नहीं मिल पाएगा। ये अच्छा, लोग एक तर्क ये भी दे रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, वहाँ कोरोना क्यों नहीं फैल रहा? क्या लगता है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे यही है। आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। क्या रिपोर्टें क्यों नहीं आ रही है? अब प्राथमिकता नहीं दी जाती जब किसी चीज़ को, तो कैसे आप बता सकते हैं? अगर मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं और घर वाले अपने निजी तो मसलों अभी लखनऊ या उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता दी जा रही है। इस समय तो हमारे हिसाब से थोड़ा थोड़ा तो दिया ही जा रहा है, क्योंकि कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या लगता है अंकित जी, क्या कहते हैं कि लॉकडाउन अगर 20 दिन का लगेगा तो जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें आएंगी? लगना सबसे पहले तो लॉकडाउन के पक्ष में हम लोग नहीं, मैं नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी मार है जो गरीब, दुखियारा और कामगार व्यक्तियों पे पड़ती है। सरकारी महकमे, सरकार अपना यदि सरकारी महकमे दुरुस्त कर ले तो मुझे लग रहा है कि हम कोरोना से लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। अभी हम कोरोना से सरकारी महकमों की लापरवाही, उनके अनदेखी की वजह से लखनऊ कोरोना की लड़ाई हार रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है, लोग सोशल मीडिया पे, जैसे आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो सरकार अनसुना क्यों कर दे रही है चीज़ों को? नहीं, सरकार अनसुना इस वजह से कर दे रही है क्योंकि उसके चाल और चरित्र में अंतर है। ये चाल और चरित्र को दिखा करके सरकार में आई हुई पार्टी है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ चुनाव है, वहाँ इनका कोरोना नहीं है। अमित शाह को क्या मजाल, टीवी फोटो में मास्क लगाए हुए आप देखें? मैं तो नहीं देखा। इतनी हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, और जन सैलाब वहाँ उमड़ रहा है और रैलियाँ हो रही हैं, और रैलियों के आधार पे, जन सैलाब के आधार पे सभाओं का और सरकार बनाने की सफलता असफलता सुनिश्चित की जा रही है। अमित शाह जी मास्क लगाए हुए नहीं दिख पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ दूर दूर तक देख पा रहा हूँ, यहाँ दूरी पे लोग खड़े हैं, सब मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अमित शाह मास्क नहीं लगाएंगे। कोई मीडिया वाला, कोई व्यक्ति, खैर व्यक्ति की तो बस की बात नहीं है, कोई मीडिया घराना उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है, साहब आपका मास्क कहाँ है? चलिए, कुछ और भी लोग हैं जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कोरोना का कितना खौफ है। क्या लगता है, कोरोना जो है कितना असरदार है? सर कोरोना तो चल ही रहा है इस टाइम। डर लग रहा है आपको? सर हाँ, डर तो लग ही रहा है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, सरकार लखनऊ में जो गवर्नमेंट है, कितना काम कर रही है कोरोना को लेकर? सर कोरोना को लेकर तो सरकार काम कर ही रही है, सतर्कता कहने के लिए कह रही है, सब सतर्क भी हो रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ। अभी आप लखनऊ के जो आंकड़े हैं आपने देखे होंगे, तो अभी आप अंबेडकर नगर से आ रहे हैं, लखनऊ रहते हैं? सर लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, कैसे निपट रहे हैं कोरोना से? सर कोरोना से तो निपट रहे हैं, सेफ्टी से रह रहे हैं सर, सतर्क हैं, बचाव कर रहे हैं सर अपना। बढ़िया चीज़ है, बचाव कर रहे हैं, बचाव करनी भी चाहिए। बताइए क्या कह रहे हैं? ये जैसा कि बता रहे हैं अंकित जी कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह मास्क नहीं लगाते हैं, यहाँ तो हर कोई मास्क, फिर भी इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? जब हमारे देश का गृह मंत्री मास्क नहीं लगा रहा है, लोग इतनी टीवी में इतनी इतनी बातें कहते हैं, कोरोना पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, बताइए कि जनता। ये एक बड़ा सवाल है, संवेदनहीन हो चुकी है सरकार, या कहें कि सरकारी अस्पताल के लोग, चूँकि हम लोग भी बात करते हैं, पैरवी करते हैं लोगों के लिए कि मदद मिल जाए, किसी को बेड मिल जाए, तो वहाँ से साफ तौर पे कह दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है।
क्या आपको लगता है कि सिस्टम जो है, सिस्टम एक जिम्मेदारी से लोग मर रहे हैं? सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी सिस्टम की है, क्योंकि ये सरकार शमशान के मुद्दे पर आई थी, अस्पतालों के मुद्दे पर नहीं थी। तो अस्पतालों में आज बेड नहीं मिल रहे हैं और शमशानों में लगातार नगर निगम के द्वारा नए नए इंतजाम किए जा रही हैं, लकड़ी लाई जा रही है और चट्टे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता में। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ रैली कर रहे थे 2017 चुनाव से पहले, तो इनकी सरकार ही शमशान के मुद्दे पर बनी थी। उधर एक भाई साहब बच्ची को लेके घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगाया आपने, तो शायद देख रहे हैं क्या स्थिति है। क्या लगता नहीं है आपको कि कोरोना से बचना चाहिए? कोरोना से तो बहुत जरूरी बचना है सर। है आपने बच्ची को ले रखा है, मास्क नहीं लगाया है। सर बच्ची ले रहा मास्क नहीं तो बेहतर यही होगा कि या तो पब्लिक प्लेस पे जाए नहीं, क्योंकि कोरोना पे यही स्थिति है, लगातार भयावह होती जा रही है। शमशान और कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं और यूथ भी मानती है कि सिस्टम जो है, सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है। हम लगातार नौजवान साथियों से, युवाओं से और लखनऊ वासियों से बात करने की कोशिश करते रहेंगे कोरोना से कैसे निपटा जाए। मैं अनुराग सिंह, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।